जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, वो साथ देती नहीं, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। सम्मा बुझ जाएगी दम निकल जाएगा, हो दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, हो दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। एक हकीकत पुरानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी। चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, और साथ देती नहीं, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। रहेना ये दुनिया रहेगी, हम रहेना ये दुनिया रहेगी, हम रहेना ये दुनिया रहेगी, हम रहेना ये दुनिया रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, वो दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, वो नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा नबी का।
किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं वो साथ देती नहीं, साथ देती नहीं वो साथ देती नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अच्छा, ये बाबा वैरागियों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अरे फल खाने से कोई पुत्र उत्पन्न होता है, कोई संतान होती है। अरे बहन स्वामी कहकर गए हैं और नहीं खाऊंगी तो, और स्वामी को पूरा भरोसा है कि पुत्र होगा। अच्छा सुनो, अब धुंधली की बहन उसे क्या सलाह देती है कि भगवान की कृपा से तेरे घर में संतानें तो बहुत हैं, पर धन खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तुम्हारे घर में संतान नहीं, कैसे तुम्हें दे जाऊं, और तुम ऐसा करना, कुछ धन मुझे दे देना, मैं अपने पति को दे करके समझा लूं, और मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे घर आ जाऊंगी। इससे क्या होगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमारे घर में जो गैया बंधी है ना, जो वर्षों से दूध नहीं दे रही है, उसे खिला करके देखते हैं। अगर उसने बछड़े बछिया को जन्म दे दिया तो समझेंगे कि संत कोई सच्चे वाला था। वैसा ही हुआ। और शाम को पतिदेव आत्मदेव ब्राह्मण आए, अरे धुंधली तुमने भगवान का प्रसाद पा लिया। अरे हाँ स्वामी, हुआ था सुबह ही नहा धो करके, धूप जला करके, अगरबत्ती जला करके, आरती करके हमने पा लिया था। प्रेम से बोलो राधे राधे। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, कुछ महीनों बाद आपको नहीं पता चला हमारे शाम को पुत्र पैदा हुआ है, यह देखो, और हमारे स्तनों से दूध की धारा नहीं है, इसलिए मैंने अपनी बहन को बुलावा भेजा है कि वह उसके भी पुत्र हुआ था जो कालवश मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह इसे स्तनपान कराने के लिए आ जाएगी। अब आत्मदेव ब्राह्मण सरल ब्राह्मण है। आत्मदेव ने धुंधली की बहन को बुलावा भेजा, घर में आ गई। वह बालक थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जिस गाय को संत के आशीर्वाद से मिला हुआ फल खिलाया था, उस गौ माता ने एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। संत का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सर्वांग गौ ने पुत्र को जन्म दिया जिसका सारा शरीर मनुष्य का। नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण घर से निकाल देते, जाओ हम तुम्हें घर में काम के लिए भी नहीं रख सकते। अब इतनी गरीबी थी, पेट भरने के लिए मेरी माँ मुझे लेकर के उन संतों के स्थान पर चली गई। अब वहां मेरी मैया क्या करती, भगत कमाने न टलते देखा गोकुल के गोरसी पर साध्वी लेवे गतिम धातृजिताम ततुन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। जब ये श्लोक सुना ना, एकदम से उठ खड़े हुए, अरे कौन हो तुम, और श्लोक ऐसे हमें सुनाओ और सुनाओ। हम कौन है वह तुम्हारा सांवला। यथा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेशुधो वीर गतम गतेषु वृकोदरा विद गदा विमर्शा भगनोर्धंद्रे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूजी कहते हैं कि ये ऋषियों, यह उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए। भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। भीम ने ऐसा प्रहार किया, क्योंकि जीवन भर हम जैसा जीवन व्यतीत करेंगे ना, वैसी ही हमारी मृत्यु होगी। जिसने जीवन भर गालियां दी होंगी वो मरते समय भी गालियां देगा। जीवन का निचोड़ ही मृत्यु का समय होता है, ये पक्की बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे।
जीवन का सार है मृत्यु का समय, जैसा जीवन रहा होगा। अब दुर्योधन ने जीवन भर ईर्ष्या द्वेष पांडवों के साथ किया, तो मरते समय भी उसी ईर्ष्या द्वेष क्रोध में मृत्यु हो रही है। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, वादा रहा, तुमसे वचन रहा, मैं एक ना एक पांडव का सिर ला करके तुम्हें दूंगा। अश्वत्थामा चला गया। रात्रि का समय है, पांडव आज विजय का, भगवान कृष्ण जिनके रक्षक हों उनका कौन बाल बांका कर सकता है। भगवान कृष्ण स्वयं जिनके रक्षक हैं, जिन्होंने स्वयं पतवार को मारने के लिए, और उधर शिविर से भगवान कृष्ण पांचों भाइयों को साथ लेकर के शिविर से बाहर चले गए। अश्वत्थामा शिविर के बाहर पहुंचा, मन में विचार किया, तभी देखता है कि एक पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे हुए थे। तभी रात्रि का समय एक उल्लू आया। रात्रि का लाभ, अब उल्लू रात में देख सकता है, कौवे नहीं देख सकते। कौवा उल्लू से अधिक बलशाली होता है, लेकिन रात्रि में दिखता नहीं है। रात्रि का लाभ लेकर के उल्लू क्या करता है, सब कौवों कुछ को मार डालता है, अंडे फोड़ देता है, कुछ को भगा देता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अश्वत्थामा ने जब इस दृश्य को देखा तो मन में पक्का निश्चय कर लिया कि काकोलुकीय न्याय से, पंचतंत्र में ही एक तंत्र है काकोलुकीय न्याय, इस विधि से मैं भी पांडवों का वध कर दूंगा, और शिविर में चुपके से प्रवेश कर जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो तेरी बंसी रा मैं तो बेचू तराजू तो रसिया